अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बातचीत में आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान साहिल आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि कोरोना की जो तीसरी लहर है कोरोना वबा की, ये पूरी शिद्दत से हमलावर है और यहाँ के लोग जो हैं वो इसकी शिद्दत से इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला है पाकिस्तानी अवाम। उसके अलावा बाज़ार जो हैं वहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है, बड़ी सूरत हाल ख़राब है। तो ऐसी सूरत हाल में आज हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए समाजी कारकुन और माहिर इमरानियात जनाब इरफान गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि किस तरह का रवैया जो है वो पाकिस्तानी अवाम को अपनाना चाहिए और इस वक्त मुल्क के अवाम जो हैं वो किस हद तक संजीदा है और इनको किस हद तक संजीदा होना चाहिए इस वबा से निपटने के लिए। तो उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी इरफान गिल साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। मैं अपने नाज़रीन के लिए आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा। आप मुझे ये बताएं कि मुल्क में कोरोना के जो वार हैं वो तेज़ी से जारी हैं और रोज़ाना सूरत हाल जो है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। गो कि हुकूमत की तरफ से बहुत से इक़दाम किए जाते हैं, इसके बावजूद पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो अगर हुकूमत का और हुकूमती पॉलिसियों का साथ नहीं देते तो मुल्क की सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या मतलब तर्ज़ अमल होना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपने मदऊ किया है और आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं ये बहुत ही अहम और सेंसिटिव टॉपिक है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे कोरोना की आफत तेज़ी की तरफ बढ़ रही है, हम जहालत की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आप यकीन करें कि अभी जैसे मैं स्टूडियो पहुंचने वाला था, रास्ते में मैं थोड़ा सा एक बाज़ार आता है छोटा सा, आप यकीन करें कि वहाँ पर इतना रश था और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोरोना वायरस जो है इस बाज़ार में नहीं है, बाकी पूरे पाकिस्तान में। यानी हर बंदा ये समझ रहा है कि उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है। मतलब जहाँ पर हक की बात है तो हक के साथ थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। तो मुझे बात याद आ गई है आपकी पंजाबी नज़म है आपकी किताब की, हक दे नाल खलोना पैना, ना मिले तो खोना पैना। तो यहाँ पे हक की बात जो है, लेकिन यहाँ पे इरफान गिल साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि देखते हैं कि बाज़ार में जैसे आपने बताया रश है, बिल्कुल इसी तरह कुछ बाज़ारों में बहुत ज़्यादा मतलब लॉकडाउन की सूरत हाल है, दुकानें बंद हैं बिल्कुल और शाम 6 बजे दुकानें बंद कर दी जाती हैं। लेकिन ये जो जुमा बाज़ार, हफ्ता बाज़ार, इतवार बाज़ार है, ये लग रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस बारे में भी कोई पॉलिसी अपनाना चाहिए। बिल्कुल एक ज़िम्मेदारी, जो ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि जो SOPs हुकूमत की तरफ से बनाए जाते हैं उनको फॉलो किया जाए। इसकी छोटी सी एग्जांपल ये है कि SOPs ये हैं कि आपने सोशल डिस्टेंस के साथ अपने काम कर लेने हैं, मास्क का इस्तेमाल करना है, अपने हाथ बार बार धोने हैं, सैनिटाइजर्स के साथ या किसी भी साबुन के साथ, जिस तरह की भी आपको चीज़ मैसर है उसके तहत जो है वो आपने इसको फॉलो करना है। कोविड के हवाले से एक चीज़ जो है, माहिरीन कह रहे हैं कि कोविड जो है अब ये कुछ देर रहेगा या लंबा रहेगा, लेकिन हमने इसके साथ जैसे दूसरी वबाएँ आई हैं, जो दूसरी बीमारी आई है, उसके साथ जैसे हमने जीना सीख लिया, हमें एडजस्ट होना है। मतलब कोविड के साथ भी ऐसे ही हमें एडजस्ट होने की ज़रूरत है, इसको फॉलो करने की ज़रूरत है। पहली और दूसरी लहर जो थी उसमें हमारी बहुत हद तक बचत हो गई थी, जिसमें हुकूमती पॉलिसीज़ जो थी वो काफ़ी संजीदा नज़र आ रही थी और अब भी संजीदा है, लेकिन आवाम की ज़िम्मेदारी भी है, आवाम को भी फॉलो करने की ज़रूरत है। हम अपने घरों को, क्योंकि आप यकीन करें कि आप हुकूमत के लिए तो एक नंबर हो सकते हैं, गिनती का एक नंबर हो सकते हैं कि इतनी मौत हो गई हैं, लेकिन आप अपनी फैमिली और अपने कबीले के लिए जो है बहुत एक बिल्कुल अहमियत के हामिल है, बहुत ज़रूरी चीज़ है उनके लिए। अगर आप खुदा न खास्ता कोविड के इस लहर में आ जाते हैं, इससे मुतासर हो जाते हैं, तो आपको बहुत सारा नुकसान जो है उठाना पड़ जाएगा, क्योंकि आप समझते हैं इस चीज़ को कि एक फैमिली का जो ज़िम्मेदार होता है वो अगर फैमिली से आगे पीछे हो जाए तो बहुत सारे ऐसे मामला जो हैं वो डिस्टर्ब हो जी बिल्कुल। इरफान गिल साहब, एक और बात मैं शामिल करना चाहूँगा। अभी तक अवामुन नास में इस चीज़ के बारे में अभी भी खदशात हैं। तीसरी लहर आ गई है, पहली, दूसरी और तीसरी आ गई है। हत्ता कि कराची में तो और सिंध में जो बरतानवी इसका मतलब वर्जन है कोविड-19 का, उसके भी कुछ मरीज़ों की तशख़ीस हुई है। तो ऐसे हालात में इसके बावजूद पाकिस्तानी अवाम जो है वो समझते हैं कि शायद ये एक अफवाह का नाम है कोविड-19। इस बारे में आप क्या कहेंगे?
सर मैं बड़ी मायूसी के साथ ये जुमला बोलने वाला हूँ। हमें तीसरी लहर इतनी तेज़ लहर है, आप यकीन करें कि अभी हमें ये डिसाइड नहीं हुआ, हम मानने को तैयार ही नहीं है कि है या नहीं है, जी। यानी कोरोना एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ये इतनी मायूसकुन बात है कि लोग इससे लड़ रहे हैं, पॉलिसीज़ बन रही हैं, एसओपीज़ को फॉलो किया जा रहा है, इस पे काम हो रहा है, और हमारी आवाम सिर्फ अभी इस कश्मकश में है, वो डिसाइड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, जहालत है या कोई और इशू है कि कोरोना है या नहीं है। मतलब आज भी लोग डॉक्टर हजरा से भी एक क्वेश्चन करते हैं कि सर वाकई कोरोना है। मतलब इतनी ये ख़तरनाक सूरत हाल है कि हमने इसको माना ही नहीं है। बिल्कुल। किसी चीज़ को मानेंगे तो फिर इस पर कोई अमल पैरा होंगे ना, कोई उसको एसओपीज़ के ज़रिए हम फॉलो कर सकेंगे। इसके लिए इसको मानना ज़रूरी है, इसका नुकसान। और एक बड़ी फ़नी सी पोस्ट किसी ने फेसबुक पर लगाई हुई थी कि इश्क और कोरोना जब खुद को होता है तो फिर ही पता चलता है ये होता है, वरना ये पता नहीं चलता। इश्क और कोरोना जब खुद को होता है तब वो पता चलता है, उससे पहले बंदे को पता नहीं चलता। खैर एक और चीज़ जो है गिल साहब, कुछ लोगों के साथ मैंने मतलब गुफ्तगू की है और उनके ख्यालात जो हैं वो भी मैं यहाँ पे अपने नाज़रीन से शेयर करना चाहूँगा, आपके साथ भी आपकी राय भी लेना चाहूँगा इस बारे में। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई पॉलिसी जो है उसमें ढील है या फिर उसमें लचक है या फिर ख़राबी है, क्योंकि अवामुन्नास जो हैं अगर कारोबार नहीं करते, मार्केट्स बंद कर दी जाती हैं, तो इसका मतलब है कि लोग खाएंगे कहाँ से। और फिर इसके अलावा एक बहुत ही ज़्यादा जो क्रिटिकल प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल इशू है, वो ये है कि अगर आप मसाजिद पे पाबंदी लगाते हैं या जो देगर मतलब मजहबी इबादत गाहें हैं वहाँ पे पाबंदी लगाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने गवर्नमेंट जो है वो एक और किसी शोबे को उन्होंने दोबारा टक्कर ले ली है उसके साथ। एक ये चीज़ है। इसके अलावा एक अगली चीज़ जो है वो ये है, कुछ लोगों का ख्याल है कि हमें हुकूमत को चाहिए, हमारी हुकूमत को चाहिए कि ये जो दुकानें हैं इसका टाइम कम करने के बजाय, यानी 8 घंटे 6 घंटे करने के बजाय इसको पाबंद कर दिया जाए कि 24 घंटे दुकान खुली रहे, ताकि लोगों को ये खदशात ना हो कि दुकान बंद हो जाएगी और इससे ये रश से बच सकते हैं। आपकी क्या राय है इस पर? सर इसमें ये है कि पहले की तरह तो मामला नहीं है जी। अब थोड़ी बहुत कुर्बानी तो जो है आवाम को देनी पड़ेगी। मसलन हुकूमत इसमें बहुत सीरियस है और टाइमिंग भी बनी हुई है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मेरा ख्याल है कि मार्केट्स ओपन होती हैं। सिर्फ जुम्मा और हफ्ता के दिन जो है मार्केट बंद होती है। तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई चीज़ वगैरह आपने ख़रीदनी है, कोई भी मामला आता है आपको बाज़ार से रिलेटेड, तो आप इस दौरानिया में बड़े आसानी से अपना काम कर सकते हैं। नहीं गिल साहब, जो बात अवाम की है वो बड़ी हद तक ठीक भी है। वो कहते हैं कि अगर इसको 24 घंटे कर दिया जाए, मतलब जो 6 घंटे में या 8 घंटे में जो कस्टमर्स आते हैं अगर वो 24 घंटे पे डिवाइड हो जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि रश का जो खदशा है वो कम हो जाएगा। जैसे आपने अभी बताया कि आप मार्केट से या एक बाज़ार से गुजर के, छोटा सा बाज़ार है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, अगर मार्केट से 24 घंटे खुली हैं, कोई दिन भी छुट्टी का नहीं है, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि अवाम जो 6 या 8 घंटे में है वो 24 घंटे में डिवाइड हो जाएंगे, जो 5 दिन में है वो 7 दिन में डिवाइड हो जाएंगे। तो ऐसे मेरा ख्याल है कि रश कम हो जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मामला ये है कि हमें खुद को तहफ़्फ़ुज़ देना है जी। अगर हम मेंटली तौर पर ये तैयार हो जाते हैं कि हमने अपनी तैयारी के साथ बाहर निकलना है, हमने अपनी फ़िक्र करनी, अपनी फैमिली की फ़िक्र करनी, तो ये सारे मामला जो ना बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। टाइमिंग का जो है सर, टाइमिंग का बढ़ा देना या कम करना नहीं है, हमारी जो आवाम है उसको मुनज़्ज़म करना, उनको अवेयरनेस देना, उनको मेंटली इस चीज़ पर ले आना, मुतफिक करना, ये जो है ना वो ये एक इशू है जिस पर बात करने की ज़रूरत है। आप 24 घंटे भी खोल लें, लेकिन जो रश का वक्त होगा ना वो एक ही वक्त होगा, वो शायद सारे एक ही टाइम में निकलने की कोशिश करें। ये बात भी आपकी ठीक है। एक और बात जो मैंने गौर की है वो ये है, कॉलेजेस पे पाबंदी है। कॉलेजेस बंद हैं 2 दिन, यानी मंडे और थर्सडे को ये कॉलेजेस जो हैं वो खुलते हैं और स्टूडेंट्स जो हैं उनकी आधी तादाद मंडे को और आधी थर्सडे को आती है। लेकिन जो मैंने 1-2 कॉलेजेस के बारे में मुझे पता चला, कोई एक निजी कॉलेज है और एक हत्ता के गवर्नमेंट कॉलेज है गर्ल्स का, गुलाम अहमदाबाद में है,
वहाँ पे ये मतलब कोई छुट्टी नहीं है, 6 के 6 दिन कॉलेज लग रहा है। तो अगर सरकारी कॉलेज जो है वहाँ पे 6 के 6 दिन स्टूडेंट्स आते हैं, तो इसका मतलब है कि देगर कॉलेजेस जो हैं ये तो उनके लिए एक रास्ता हमवार कर रहे हैं। प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो उनके लिए रेफरेंस बन रहा है कि अगर फलां कॉलेज खुला है तो हमारा क्यों नहीं खुल सकता। बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं। रियासत जो माँ की तरह होती है और माँ जो है कभी भी सुतीलापन नहीं दिखा सकती। अगर कोई रूल बनता है तो सारे शहरियों के लिए बराबर का होना चाहिए। बिल्कुल। अगर रूल प्राइवेट स्कूलों या कॉलेजों के लिए है तो फिर उसका इतलाक जो है वो सारी जो है वो बराबरी की सतह पर होना जी। चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। तो लीजिए नाजरीन, अभी गुफ्तगू चल रही है लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम बातचीत में कोविड-19 के हवाले से समाजी कारकुन और माहिर इमरानियत जनाब इरफान गिल साहब से बातचीत हमारी चल रही है। और अभी हमने डिस्कस किया कि अवाम का तर्ज अमल जो है वो कोरोना से बचने के लिए क्या होना चाहिए और गवर्नमेंट की जो सूरत हाल है और पॉलिसी है वो किस तरह से यहाँ पे फ़ाल की जा सकती है। और अब जो दूसरा हिस्सा है इसमें हम बात करेंगे कि अवाम नास की क्या जिम्मेदारियां हैं। तो इन हालात में जबकि लोगों को कारोबार से महरूम कर दिया गया है या सूरत हाल ये है कि महरूम करना पड़ रहा है, बाजार और मार्केट्स बंद हैं, कारोबारी मराकज़ बंद हैं, तो वहाँ पे जो मज़दूर तबका है उनकी ज़िंदगी जो है वो किस तरह से चलती रहेगी। तो इस बारे में बात करते हैं जनाब इरफान गिल साहब से। तो गिल साहब मुझे ये बताएं कि ये जो मुलाजिम और मज़दूर तबका है, मुलाजिम तबका जो है उनके लिए तो बड़ा एक आसान ज़रिया है कि जो जहाँ पे भी मुलाजमत करते हैं उनके मालिकान को चाहिए कि वो उनकी हेल्प करें या उनके लिए सैलरी जो है उसको बाहर रखें। ऐसा रखना वैसे मुमकिन भी है और नहीं भी मुमकिन, क्योंकि पूरा साल या 1.5 साल जो है काम के बगैर सैलरी देना ये बहुत एक मुश्किल काम है। और कोरोना की सूरत हाल जो है वो तो लगातार पता नहीं कब से चल रही है, कब तक चलती रहेगी, यानी ये गैर यकीनी सूरत हाल है। तो ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? सर, मैं सबसे पहले तो रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जो गुजारिशात हैं मतलब इस प्लेटफॉर्म के हवाला से जी कि हमने सबसे पहले अपना और अपने घर वालों का ख्याल करना है। वो जी। इस सूरत में कि अगर हम जिंदा रहेंगे तो ये जहाँ है, अगर ये मामलात हम सीरियसली इसको फॉलो नहीं करते तो हम बहुत सारा नुकसान उठा सकते हैं। अगर किसी को यकीन नहीं आता कि कोविड है या नहीं है तो वो किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में या जहाँ पर भी ये मरीज़ मौजूद हैं आप जाकर वहाँ पता कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। मेरा अलाइड हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल में भी जाने का इत्तेफाक हुआ है। वहाँ पर सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है, इवन कि वहाँ पर अब बेड्स भी कम हैं जहाँ पर उनकी जो ट्रीटमेंट की जा सके। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम मास्क वगैरह, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंस वगैरह का माहौल बरकरार रखते हैं, इससे ना सिर्फ हुकूमत को फ़ायदा होगा, हमें और हमारे ख़ानदान को बेहतरीन फ़ायदा होगा। दूसरा, जो आपने जॉब प्लेस पर मज़दूरों की और दूसरे हल्का अहबाब की बात की है, उसमें मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे 24 घंटे हैं तो उसको डिवाइड किया जाए, कोई ऐसा रूल बनाया जाए जो HR मैनेजमेंट होती है किसी भी इदारे की जी वो उसको इस तरह मुनज़्ज़म करे कि जो मैन पावर है उसको डिवाइड कर लिया जाए घंटों पर कि कितने घंटे कितने मज़दूर काम करेंगे और अगले अगले जो आधा टाइम है वो कितने मज़दूर काम करेंगे। उसको थोड़ा सा अगर सिस्टमेटिक कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है ये भी मामला हल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि अगर यहाँ पे एक दुकान पे 20 वर्कर काम कर रहे हैं, अब दुकान ही बंद है, तो वो 20 वर्कर जो हैं वो क्या करें? सर, दुकानें जो हैं जो आप बात कर रहे हैं वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन दुकानें सारा दिन पूरा हफ्ता बंद नहीं है, सिर्फ 2 दिन के लिए बंद है। तो ये तो मामलात हैं सर। मामलात ये हैं कि एक मुसीबत की घड़ी है, तो मुसीबत की घड़ी कोई बहुत इजी तो नहीं होएगी ना, इसमें थोड़ी बहुत कुर्बानी जो दोनों साइडों से देना पड़ेगी, आवाम की तरफ से भी, मुलाजमीन की तरफ से भी, मालकान की तरफ से भी। तो ये मिल मिलाकर इस मुश्किल वक्त में, जैसे हमेशा ही पाकिस्तानी कौम एक ज़िंदा कौम है जी और मुश्किल घड़ी में अपने अजीज़ो कारब का, अपने जो है पाकिस्तानी भाइयों का हम बिल्कुल इस तरह ही मदद करते रहे और करते आएंगे। और हमेशा इस चीज़ को अपना अज़म बनाना चाहिए कि हमने मिलजुल कर जो है एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करनी है। इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देंगे तो फिर ही हम एक ज़िंदा कौम है, वरना हमारा जो हाल है
وہ پھر ایک غیر منظم جو قوم ہے اس جیسا ہو جائے گا، اور اس سے بہت سارے ایسے مسائل جنم لیں گے، جیسے اسٹریٹ کرائم ہے، چوری چکاری ہے، اور بھی بہت سارے ایسے معاملات جو وہ مجبوراً بھی ہو سکتے ہیں. جو کرمنل ہیں، جو پروفیشنل ہے، وہ تو کریں گے، لیکن جو مجبوری کے ساتھ جو اس طرح کے معاملات جو نا وہ بھی جنم لینا شروع ہو. ایک اور بات ہے اس میں اگر شامل کر لیں کہ ہمارے یہاں پہ جو سماجی اقدار ہیں بڑی خوبصورت ہیں. گاؤں کا جو ماحول ہے وہاں پہ اگر ایک گھر میں کوئی مطلب وفات ہوتی ہے، پورا گاؤں جو ہے وہ سوگوار ہوتا ہے. وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ایک ہیلپ کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں ان کے گھر میں. کیا یہ اس طرح کا طریقہ کار جو ہے وہ شہروں میں ایگزسٹ کر سکتا ہے؟ اس کے لیے میرا خیال ہے کہ کچھ تنظیمیں جو ہیں جو سوشل ویلفیئر کی، ان کو ایکٹیو ہونا پڑے گا. بالکل ایسے ہی سر. آپ دیکھیں کہ پچھلے مارچ 2020 سے 2021 کا یہ مارچ بھی گزر گیا ہے. آپ یقین کریں بہت سی ایسی سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے راشن پیکیج اور جو دوسری اس طرح کی سماجی سرگرمی ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے نبھایا ہے. اور اس کے درمیان جو ہے حکومت کی طرف سے بھی کافی پیکیجز آتے رہے، جیسے احساس پروگرام ہے اور دوسرے پروگرام، اس کو ہم اس کی بھی اویئرنیس کریں اور لوگوں کی ہیلپ کریں. جو مستحق ہیں ان کو ان کا حق ملنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سول سوسائٹی آرگنائزیشنیں جو ہیں، مختلف سماجی تنظیمیں ہیں، اس پہ سیریس ہیں. اور آج بھی رمضان کا دورہ ہے. آپ یقین کریں کہ بہت سارے ایسے کوئی لمبی چوڑی گیدرنگ تو نہیں ہو سکتی، لیکن بہت سارے چھوٹے جو سیٹ اپ ہے آرگنائزیشنوں کی، وہ آج بھی رمضان کی ان برکات کو حاصل کرنے کے لیے رمضان پیکیجز بنا کر جو ہے نا مستحق گھروں میں اور جو راشن کی تقسیم جو ہے وہ گھروں میں جو ہے نا وہ پہنچا رہے ہیں. ایک اور چیز ہے، یہ راشن جو ہے اس کی تقسیم ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے یا کچھ مطلب مخیر حضرات جو ہیں وہ اس بارے میں کوشش کرتے ہیں، یہ ایک جگہ پہ ٹھیک ہے. لیکن میں نے ایسے حالات بھی دیکھے ہیں کہ کچھ لوگ سفید پوش جو ہیں وہ وہاں پہ جا کے لے نہیں سکتے، اور کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کے پاس موجود ہے. یعنی میں نے ایک شخص سے اس بارے میں بات کی ہے تو اس نے مجھے بتایا کہ فلاں شخص نے 10 من سے زیادہ راشن اکٹھا کیا ہے. تو اس طرح تو مطلب صورتحال نہیں بہتر ہو سکتی. سر ہمارا سماجی رویہ جو ہے نا یہ بڑا خطرناک ہے. میں پہلے بھی اس بات کو کر چکا ہوں کہ لوگوں کو ہم نے اویئرنیس دینی ہے، اس پوزیشن میں لے کر آنا ہے کہ جیسے ہم انسان ہیں دوسرے انسان بھی ہیں. بالکل. اور جیسے میں تکلیف کاٹ رہا ہوں یا کاٹ سکتا ہوں، کوئی دوسرا بھی کاٹ سکتا ہے. اس وقت میں ہمیں ذخیرہ اندوزی سے تو بالکل ہی بچنا، کیونکہ ہماری پوزیشن اس وقت یہ نہیں ہے. اگر فرض کریں اگر آپ کوئی 10 دن کا راشن جمع بھی کر لیتے ہیں تو آپ کا ہمسایہ جو بھوک سے بیمار ہو جائے یا خدا نخواستہ اس کی ڈیتھ ہو جائے تو آپ کا اس 10 دن کا جو ذخیرہ کیا ہوا چیزیں ہیں وہ کس کام کا؟ اور اگر مشکل وقت ہم پر آ سکتا ہے تو وہ کسی پر بھی آ سکتا ہے. بالکل. تو مشکل کی اس گھڑی میں میرا خیال ہے کہ ہمیں بالکل دل کو بڑا کر کے دوسروں کی ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ اگر ہمارے پاس پاکستان جو ہے نا پوری دنیا میں میرا خیال دوسرا یا تیسرا بڑا ملک ہے جہاں پر ہمارے مخیر حضرات جو ہے نا اتنے لیول کا جو ہے وہ ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور یہ نمبر ہے اس کا، اور پوری دنیا میں ایک نام ہے پاکستان کا. یہ آپس میں بالکل یہ ہیلپ کرتے ہیں. اور جو خیرات کا اور صدقے کا معاملہ ہے یہ بہت لیول کا ہے. تو آپ یقین کریں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک بہترین معاشرے کی طرف بڑھتی ہیں اگر ہم اس کو فالو کرتے ہیں. برداشت کا، صبر کا اور ایک دوسرے کی مدد کا اگر ہم میں جذبہ موجود ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھوکا سوئے گا. سارے کھانا کھا کر سوئیں گے. اور وہ باری تعالیٰ جو سارے جہانوں کے پالن ہار ہے، میرا خیال ہے کہ وہ بھی اس طرح کے حالات پیدا کرتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے جو ہے نا مدد کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں. بالکل. مولانا ظفر علی خان لکھتے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو خیر گفتگو جو ہے اس کا سلسلہ تو چل رہا تھا، بہت وسیع ٹاپک ہے لیکن وقت کی جو قید ہے اس سے باہر نہیں نکل سکتے. تو ناظرین آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. آج کا پیغام یہ ہے کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھیے. اگر آپ کھا کر سوتے ہیں
اور آپ کا ہمسایہ بھوکا سوتا ہے تو آپ سے اس بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ آپ کا کھانا جو ہے یا کوئی بھی جو اپنے بارے میں سوچتے ہیں وہ انسان تو نہیں ہوتے۔ انسان ہونے کے لیے اس میں انسانیت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے عبادات کے لیے جو پیدا کیا ہے، ان عبادات کا مطلب یہ نماز روزہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب جو ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ یہ نماز روزے جو ہیں یہ فرائض ہیں، اور فرائض جو ہیں اس کی ادائیگی تو ہم پر واجب ہے اور فرض ہے، لیکن یہ جو درد دل ہے یہ آپ پر لازم و ضروری ہے، اور یہ میرٹ ہے آپ کی انسانیت کا۔ تو یہ جو حالات جس میں انسانیت کٹھن صورتحال سے دوچار ہے، ایسے میں ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھائیے اور ایک دوسرے کی جس حد تک ہو سکے مدد کیجیے، تاکہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس مشکل صورتحال سے نکلیں اور ایک خوبصورت پاکستان جو ہے وہ دوبارہ سے اپنی زندگی کی جانب رواں دواں ہو۔ گورنمنٹ جو ہے اس سے بھی التماس ہے، ایک اور طبقہ ہے وہ پرائیویٹ ٹیچرز کا ہے، ان کے بارے میں بھی کچھ مطلب گورنمنٹ کو پالیسی بنانی چاہیے۔ اس بارے میں بالکل بھی کوئی پالیسی نہیں آئی، اور وہ بہت زیادہ 50,000 سے زائد پرائیویٹ ٹیچرز جو ہیں وہ بے روزگار ہوئے، اس کے بارے میں بھی کوئی پالیسی بنانی چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔